हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश बाय विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने वॉइस में इन्फिनेटिव्स के अंदर वर्ब टू बी और उसका कैसे एप्लीकेशन होता है वो हमने सीखा था। आज का हमारा जो टॉपिक्स है, लास्ट के टॉपिक में हमने थोड़ा सा वीडियो नहीं हो पाया था रिकॉर्ड हमारा पूरा, कुछ कारण बस उसको आधे पे ही रोकना पड़ गया था मुझे। तो आज मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं हमने हेडिंग बनाया है। आज हम लोग एक्चुअली दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो वॉइस के अंदर हम लोग को इन्फिनेटिव पढ़ना है। इन्फिनेटिव के अंदर जो बचा हुआ पार्ट था हमारा, ये स्ट्रक्चर हैव, हैज और हैड प्लस टू प्लस गिवन, ये एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एक तो आज हम लोगों को ये चीज पढ़ना है, एक्टिव वॉइस, है ना। और दूसरा चीज हम लोगों को जो पढ़ना है आज की क्लास में वो है डबल पैसिव। डबल पैसिव में भी आपको आज को बताऊंगा। आज हम लोग देखने वाले हैं दो दो चीजें। एक इन्फिनेटिव के अंदर ये जो पार्ट हमारा लास्ट वीडियो में कट गया था, नहीं आ पाया था कुछ कारणवश, और एक डबल पैसिव है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जहां तक बात किया था कि इसी इन्फिनेटिव के अंदर हमारा जो वर्ब टू बी आ रहा था, मैं एक बार उसको हमारा तरीका यही है, एक बार मैं लास्ट क्लास की चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको, ताकि आप कनेक्शन बैठा सको, आप उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है उस चीज को लिंक कर पाओ, और फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। वर्ब टू बी में हमने देखा था कि इज एम आर वॉज वेयर को यूज किया जा रहा था, है ना। इज एम आर प्रेजेंट टेंस में और वॉज वर्ब को पास्ट टेंस में हम लोग यूज कर पा रहे थे। क्लियर है। और इसी से हम लोग पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन भी कर रहे थे। जैसे हम लोग बोल देते थे आई एम टू डू दिस वर्क, ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट क्लास के लास्ट लेक्चर में। हमने आपको बताया था ऐसे सेंटेंस होता था, यहाँ पे देखो एक वर्ब टू बी एम लगा हुआ है ना, इसमें से कोई एक हो सकता है वर्ब टू बी। उसके बाद टू प्लस वी वन, टू इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होता था, है ना। तो हम लोग दिस वर्क को उठाते थे, यहाँ पे लाते थे और लिखते थे दिस वर्क। आई के अनुसार एम था, इज, और टू डू का क्या करेंगे, टू बी डन। हम लोगों ने सीखा था कि टू डू का कन्वर्जन हम लोग टू प्लस बी प्लस वी थ्री में करते हैं। किस चीज में करते हैं, टू प्लस बी प्लस वी थ्री में करते हैं। टू प्लस वी वन का कन्वर्जन हमने आपको बड़े बड़े लेटर्स में लिख के बताया था। टू प्लस वी वन का कन्वर्जन हमारा टू प्लस बी प्लस भाग थ्री फॉर्मेट में किया जाता है पैसिव के अंदर। ये चीज सिर्फ पैसिव में ही नहीं, कई बार कॉमन एरर में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि टू प्लस वी वन यदि एक्टिव सेंटेंस है तो यूज किया जाएगा, और यदि पैसिव सेंटेंस है तो आपका टू प्लस वी थ्री यूज किए जाएंगे। क्लियर है। ये चीज को आप एक बार देख लो, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं। क्लियर है। आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे हम लोग जो आज चीजें बात करने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने आज क्या बताया आपको कि इन्फिनेटिव्स के अंदर हम लोग जो अगला पार्ट पढ़ने वाले थे उसका वो था हैव, हैज, हैड रहेगा आपका, प्लस टू रहेगा, प्लस वी वन रहेगा, और फिर वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ऑब्जेक्ट होना जरूरी भी होता है पैसिव वॉइस के अंदर। क्लियर। इसका सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि इसका पैसिव क्या हो जाएगा आपका। तो आप इसको एज इट इज रखते हैं, टू प्लस वी वन का कन्वर्जन अभी हमने आपको बताया क्या करते हैं हम लोग, टू प्लस बी प्लस वी थ्री, ये आपका पैसिव वॉइस में आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, देखो चीजें सब बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझ लेना है इसको कि कैसे एप्लीकेशन है, क्या यूज है, कैसे कैसे काम करता है कौन। क्लियर है। एक्टिव सेंटेंस में आपका ऐसे रहेगा, हैव, हैज या हैड रहेगा, प्लस टू रहेगा, प्लस वी वन रहेगा, ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। पैसिव वॉइस में जब आप जाएंगे तो हैव, हैज, हैड रहेगा, टू प्लस वी वन का कन्वर्जन हम लोग को पता है, टू प्लस वी थ्री लिखेंगे, और ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बोल देता आई हैव टू डू दिस वर्क। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझने के लिए, फिर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं ही।
है ना, कंपटीशन लेवल के और ट्रिकी क्वेश्चंस वो भी मैं कराऊंगा आपको। यहाँ पे आपको समझना है सब्जेक्ट, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हैव लगा हुआ है, ये देखो 2 प्लस V1 लगा हुआ है ना, और वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट भी है भाई। डू कुछ करना है, मुझे करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, व्हाट। मेन वर्ब से हम लोग व्हाट कुछ के ऑब्जेक्ट निकालते हैं, व्हाट, तो दिस वर्ब। क्लियर, तो दिस वर्ब उठ के यहाँ सामने आ जाएगा। हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, दिस वर्क। अब बताओ आई के अनुसार हैव था, मैंने आपको बताया कि हैव और हैज जो है वो दोनों एक टेंस के हैं, इन दोनों का कन्वर्जन एक दूसरे में किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। सब्जेक्ट के नंबर में अगर सिंगुलर प्लूरल चेंज होगा तो हैव को हैज में और हैज को हैव में बदला जा सकता है। हैड एक इकलौता है अपने कैटेगरी में और हैड का कोई कन्वर्जन नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हैव यूज किया है तो हम एक बार चेक करेंगे कि आई के अनुसार हैव था, अब दिस वर्क हमारा सब्जेक्ट बनने जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर आने जा रहा है, तो दिस वर्क के अनुसार क्या होगा, हैव फैमिली का, तो हैज यूज करेंगे हम लोग। दिस वर्क हैज। अब बताओ टू डू का क्या लिखे हम लोग, तो लिख देंगे टू बी डन, और कौन करेगा, तो बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी, ये आपका करेक्ट पैसिव वॉइस होता है इस चीज का। क्लियर है, ये चीज समझ पा रहे हैं आप। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, आप समझने का कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 2-3 आपको समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझ पाओ। हालांकि हमने स्ट्रक्चर वाइज तो बता ही दिया है, स्ट्रक्चर यही दोनों है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर, ये पैसिव स्ट्रक्चर। फिर भी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप समझो उस चीज को, है ना। मैं बोल देता they had to plant a tree, they had to plant a tree, the boys have to write letters। ये दो एग्जांपल्स हैं, है ना। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हम एक एक करके सेंटेंसेस बता रहे हैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हो सकता है आपसे शायद आप, मैंने लिखा सेंटेंस आपने बना दिया होगा, मैंने, हो सकता है, वेरी ऑब्वियस, इसंट इट। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या है, आपके सारे चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे, वहां पे आपको अपना दिमाग यूज करना है। फिर दैट ओनली मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का, है ना। 5 या 10 कॉमन एरर्स अगर आप बनाते हो तो वहां पे धीरे धीरे आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे होते हो कि कैसे एक साथ जब 10 क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से, पता नहीं कौन से चैप्टर से कौन है, पता नहीं क्या एग्जामिनर टेस्ट करना चाह रहा है, फिर वहां से आपके दिमाग को एक ट्रेनिंग मिलता है और दिमाग आपको धीरे धीरे समझना सीखता है, शुरू करता है ना, और पकड़ना, स्पॉट करना शुरू करता है कि चीजें को कैसे पकड़ना है, कैसे समझ में आएगा कि ये कहां से लिया, कैसे लिया। इस चीज के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, देखेंगे। ये देखो हैड प्लस 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट, है ना, तो ट्री हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ट्री को हम उठा लेते हैं, इसका मैं पैसिव यहाँ पे बना रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ट्री। अब बताओ हैड फैमिली का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैड का हैड ही लिखेंगे। हैड टू प्लांट का क्या लिखेंगे भाई, टू बी प्लांटेड, इजंट इट। टू प्लांट का टू बी प्लांटेड, और बाय देन। देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो क्रिएट किया जा सकता है, कई बार एग्जामिनर्स ये प्रॉब्लम करते हैं क्रिएट, वो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब रखेगा, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ब रखेगा जहां जिसका आपको शायद वर्ब फॉर्म पता नहीं, मैं अभी वो बता रहा हूँ आपको। फिलहाल आप देख लेंगे इसको कि इसका पैसिव वॉइस ये हो गया, ट्री हैड टू बी प्लांटेड बाय देम। इसका अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, द बॉयज हैव टू राइट लेटर्स, हैव टू राइट लेटर्स, लेटर्स को उठा लो, ऑब्जेक्ट है। अब बताओ लेटर्स के अनुसार भी तो हैव ही होगा ना, लेटर्स भी तो प्लूरल है भाई। लेटर्स हैव टू राइट का क्या लिख दें, टू बी रिटेन, और क्या हो जाएगा, बाय द बॉयज। क्लियर है। अभी देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कैसे वर्ब फॉर्म के प्रॉब्लम से आपको वो हो सकता है, सभी बच्चों को नहीं फंसाएगा, लेकिन जो बच्चे इस चीज पे पर्टिकुलरली ध्यान नहीं देंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे चीजों को, उनको दिक्कत हो सकता है। जैसे लिख देते हैं
वी हैव टू कास्ट वोट, हम लोग को वोट देना पड़ता है ना, वी हैव टू कास्ट वोट, वोट हैज टू बी कास्टेड बाय अस, ऐसे मैं सेंटेंस को लिखते हैं। आप एक बार देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस था, ये हमने उसका पैसिव बनाया, वी हैव टू कास्ट वोट, वोट हैज टू बी कास्टेड बाय अस, सॉरी वी था तो अस हमने लिखा। प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे देखो ये कास्ट इसने लिया, और कास्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ वर्ब फॉर्म ऐसे होते हैं, वो भी मैं आपको वर्ब चैप्टर में बताऊंगा, जिसका वर्ब 1 वर्ब 2 और वर्ब 3 दोनों सेम ही रहता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर को चाहिए था 2 + b + b3, तो भाई कास्ट का कास्टेड मतलब हर चीज में आप ईडी लगा के वर्ब b3 बनाओगे नहीं, कास्ट उन वर्ब्स में से एक है जिसका वर्ब 3 भी कास्ट ही होता है ना। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना, उसी प्रकार कास्ट 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 ही रहेगा। क्लियर है बात, स्प्रेड 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 ही रहता है, अलग नहीं होता है फॉर्म उसका, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकता है। क्लियर, तो ये चीज आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डबल पैसिव। ये देखो यही है इंफिनिटिव्स का हैव हैज हैड 2 + b1 एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर, ऐसा ही सेंटेंस आपके सामने रखा जाएगा, आप इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार आप इसको देखना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग हमारा अगला हेडिंग है डबल पैसिव। देखो बच्चे, थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभी वीडियो देने में, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सारे चीजों का एक एक करके वीडियो आपको दूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। हमने प्रॉमिस किया, आपसे वादा किया है, दैट इज माय प्रॉमिस, और मैं उसे नहीं तोड़ूंगा कभी भी। मैं आपको सारे वीडियोस एक एक करके अवेलेबल कराऊंगा, किसी भी हालत में अवेलेबल कराऊंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आंधी हो जाए, तूफान हो जाए, आई विल कंप्लीट माय प्रॉमिस, आई फुलफिल माय प्रॉमिस एक्चुअली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डबल पैसिव। क्या होता है भाई, तो डबल पैसिव कुछ नहीं है, आपको बस समझना है। डबल पैसिव सिर्फ नाम सुनने में भारी भरकम लग रहा है, चीजें एकदम आसान। डबल पैसिव वो होता है जहां पे भी कहीं भी एक सेंटेंस में 2 क्लॉज दिया जाएगा, और उन दोनों क्लॉज का अगर अपना अपना इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हो, तो उन दोनों सेंटेंस को आपको पैसिव बनाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, फिर से एक बार समझो। डबल पैसिव वो चीज होता है जहां पे एक सेंटेंस होगा, क्योंकि ग्रामर हम हमेशा कहते हैं बच्चों से कि एक फुल स्टॉप मतलब एक सेंटेंस। क्लियर, अब उस सेंटेंस में कितना भी क्लॉज ऐड किया जा सकता है, जैसे आपके न्यूज़पेपर में किया जाता है। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, यहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया न्यूज़पेपर, यहाँ पे आ गए, फुल स्टॉप यहाँ पे मिल रहा है आपको, एक सेंटेंस में एक पैराग्राफ खत्म कर देता है, कारण फ्रेज और क्लॉज को जोड़ता है, फ्रेज और क्लॉज जोड़ के एक सेंटेंस बनाता है बहुत बड़ा सा। फ्रेज और क्लॉज क्या है भाई, तो बस जैसे मकान में आप ईंट जोड़ के मकान बनाते हो, है ना, वैसे फ्रेज और क्लॉज ईंट है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है सेंटेंस का, है ना। एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉज को लगाया जा सकता है, कई सारे फ्रेजेस को लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना बड़ा सेंटेंस बनाना उतना फ्रेज और क्लॉज लगा लो आप। क्लियर है। नाउ टॉकिंग अबाउट डबल पैसिव में क्या करना है, तो एक सेंटेंस में एक फुल स्टॉप जब तक होगा वो एक सेंटेंस होगा, उसके अंदर मान लो अगर 2 क्लॉज है, फॉर एग्जांपल 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने डबल नाम दिया है इसका, 1 से ज्यादा 2 सेंटेंस है, मान लो 2 क्लॉज को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया है। अब दोनों क्लॉज का अगर अपना अपना इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको उन दोनों क्लॉज को पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है, वही हमारा डबल पैसिव कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का कोशिश करेंगे। The burglar looted the house and took away all the belongings. ठीक है, अब देख लो मेन वर्ब कितना, क्लॉज आपको पहचाना है तो मेन वर्ब देख लो। मेन वर्ब लूटेड द हाउस, टूक अवे, 2 मेन वर्ब अगर हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 2 क्लॉजेस हैं इसके अंदर। अब मेन वर्ब से पूछो लूटेड, लूटा कुछ, क्या लूटा, द हाउस ऑब्जेक्ट, टूक अवे ले गया, क्या ले गया, ऑल द बिलोंगिंग्स ऑब्जेक्ट।
दोनों का अपना अपना ऑब्जेक्ट है और आप देख लो दोनों को कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है। दोनों क्लॉज को, चूंकि क्लॉज है तो उसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन तो आएगा ही, है ना। तो कंजंक्शन से जोड़ा गया। अब क्या करें भाई, ये दोनों काम आप अगर ध्यान से देखो, ये दोनों काम एक सिंगल बंदे ने किया है, वो है बर्गलर सब्जेक्ट। क्लियर। तो अभी बर्गलर को छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट उठाते हैं सबसे पहले वाले से, द हाउस। अब बताओ लूटेड लिखा है मतलब पास्ट टेंस, तो द हाउस वाज लूटेड लिख देते हैं हम, क्योंकि पास्ट टेंस में बना रहे हैं। अब देखो मैं फिर से एक एक चीज आपको नहीं रिवाइंड करके बताऊंगा, आपको ये चीजें खुद कमांड करना है धीरे धीरे, तभी आप चल पाओगे साथ ही साथ और तभी आप सीख भी पाओगे। आप चाहोगे कि मैं जब बताएंगे तभी सब क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। आपको पीछे जो हमने चीजें बताया ना वो सब चीजें एकदम कमांड करना पड़ेगा, फिर आप मेरे साथ चल पाओगे। और हमने एकदम शुरुआत से शुरू किया है और वहां से अगर नहीं आप पकड़ पाए साथ में तो फिर मुश्किल है पकड़ पाना आज के डेट। क्लियर। द हाउस वॉज लूटेड, यहां से यहां तक तो काम हो गया। अभी बर्गलर ने किया है, अभी रोकते हैं क्योंकि एक और काम इसी ने किया है, तो दोनों काम करने के बाद बर्गलर को लगाएंगे। एंड जैसे वैसे लगा दो, एंड all the belongings belongings है तो वर होगा, वर took away का क्या हो जाएगा, taken away। ये दोनों काम हो गया। अब ये दोनों काम किसने किया था, ज्वाइंट काम किया था ये दोनों बर्गलर ने। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय द बर्गलर। क्लियर है, ये समझ पा रहे हो। ये डबल पैसिव होता है बच्चे, और कुछ नहीं होता। डबल पैसिव में और कुछ बहुत खतरनाक चीजें नहीं है, यही सब चीजें हैं। बस सेंटेंस को धीरे धीरे बड़ा किया जाए। ट्रिपल पैसिव भी बनाया जा सकता है, 3 क्लॉज हम डाल दें एक सेंटेंस में, फिर उसका मैं आपको बोलूं पैसिव बनाने के लिए, तो वो चीजें फिर मैं अगले लेक्चर में आपको करा दूंगा। मैं कुछ सेंटेंसेस अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। पहले तो आपको 10-5 सेंटेंसेस कुछ करा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लेवल का हो, सीजीएल बेंच लेवल का या टायर 1 लेवल का कम से कम, है ना। फिर उसके बाद में आगे का लेसन आपको पढ़ाऊंगा और आगे की चीजें में हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ स्पेशल रूल्स जो बनते हैं। जैसे कहीं कहीं पे, जैसे हर बार हम लोग यहाँ पे बाय लिखते हैं, तो कई बार ऐसे भी केस आपका क्रिएट होगा जो आप बाय नहीं लिख पाओगे, है ना। जैसे हम लोग हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। उसका एक्टिव सेंटेंस होता है दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, और फिर उसका हम लोग बनाते हैं आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस बुक। नहीं बोलते आप बोलते हैं इन दिस बुक। उसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, स्पेशल प्रीपोजिशन के साथ जो आपका सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, है ना। प्रीपोजिशन के साथ जहां पे एजेंट अदर देन बाय यूज किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी सिनेरियो क्रिएट होते हैं पैसिव के अंदर जहां पे हम लोग बाय प्लस एजेंट को मेंशन करना जरूरी नहीं समझते हैं। वो सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में आपके सामने प्रेजेंट करूं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आज हम लोग इतना ही पढ़े, इतना ही सीखे। इसको रिवाइज करो, अच्छे से सीखो, और लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो नंबर 1 से लेकर के एंड तक देख लो अच्छे से एक बार। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय एवरीवन।